हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रहान अब्बास अगेन। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और लफ्ज़ के साथ वोकैबुलरी पार्ट 2 में। आज का लफ्ज़ है जी कैरेक्टरिस्टिकली। कैरेक्टरिस्टिकली एंड एडवर्ब। तो मैं आपको आज एक ग्रामेटिकल टर्म एडवर्ब भी सिखाने वाला हूँ। टुडे आई एम गोना बी टीचिंग यू कैरेक्टरिस्टिकली एंड एडवर्ब। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट हेयर। सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं ये वीडियोस वोकैबुलरी वाली क्यों बना रहा हूँ। आई वांट यू टू बिकम एलोक्वेंट, मीन्स फसीह बलीग। मैं चाहता हूँ कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलें तो आप फसाहत व बलागत के साथ बोलें, ठीक है। एलोक्वेंट का मतलब है फसीह बलीग। फसीह बलीग वो आदमी होता है जो बड़े नफासत के साथ लैंग्वेज को बोलता है और बहुत सा ज़ख़ीरा अल्फाज उसके पास होता है। That is the only reason I'm actually teaching you vocabulary and adding more words to your vocabulary list. All right? Okay, आज का जो word है हमारा है characteristically. This word is an adverb. Adverb मैं आपको इसीलिए सिखाने लगा हूँ क्योंकि ये word जो है ये एक adverb है. It means something is done in a way that's typical of a particular person or thing. So if someone is characteristically late, it means they're usually late. तो ये word एक adverb है. It means something is done in a way that's typical of a particular person or thing. अच्छा, इंग्लिश में जो हम अगर किसी वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी आप सीखें कि इंग्लिश में किसी वर्ड के मीनिंग को इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही हम करते हैं। इट मीन्स समथिंग इज़ डन इन अ वे, कोई चीज़ ऐसे तरीके से की जा रही हो, दैट्स टिपिकल। समथिंग इज़ डन इन अ वे दैट्स टिपिकल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। किसी चीज़ या शख्स का कोई आम तौर पर किया जाने वाली आदत जिसे हम कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिकली का मतलब है कोई अमूमन कोई काम जो कोई इंसान करता है, आम तौर पर वो ऐसा ही करता है, ये उसकी एक हैबिट है, तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिकली। मैं आगे समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। सो इफ समवन इज कैरेक्टरिस्टिकली लेट, इट मीन्स दे आर यूजुअली लेट। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिकली लेट है तो इसका मतलब है कि वो आम तौर पर अमूमन वो बंदा या बंदी लेट ही आती है या आता है, ठीक है। ये लफ्ज़ एक एडवर्ब है। इसका मतलब है कि कोई काम कोई ख़ास शख्स या चीज़ के मखसूस अंदाज में किया जाना। यानी कोई शख्स जो है वो एक काम को एक मखसूस अंदाज में करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिकली ऐसा करता है, वो कैरेक्टरिस्टिकली लेट है। यानी यूजुअली आम तौर पर जनरली वो लेट आता है। तो इसका मतलब है अमूमन लेट आना, जिसको हम उर्दू में अमूमन कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो वर्ड मैंने आपको बताया एलोक्वेंट, ये आपको देखने में एलोक्वेंट लग रहा है, बट इट्स नॉट एलोक्वेंट, इट्स एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट, ओके। इसी तरह से आपने मुझे इसको बोलना है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखें और गौर से सुने तो आप यकीनन इंग्लिश लैंग्वेज के एक चैम्पियन, एक मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, इमेजिन अ कैट नेम्ड रानी। एक ऐसी कैट जिसका नाम रानी हो, उसको आप इमेजिन करें, अपने जहन में तसव्वुर करें। इमेजिन का मतलब तसव्वुर करना, इमेजिनेशन का मतलब है तसव्वुर करना। तो आप इमेजिन करें, ये एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। रानी इज़ नोन फॉर ऑलवेज स्लीपिंग इन सन बीम्स। रानी जो है वो जानी जाती है। रानी इज़ नोन फॉर जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो नोन फॉर यानी वो इस काम से जानी जाती है। रानी इज़ नोन फॉर ऑलवेज स्लीपिंग इन सन बीम्स। रानी जानी जाती है, पहचानी जाती है इस बात से कि वो हमेशा सन बीम्स में सोती है, ठीक है। तो वो एक कैट है, वो सन बीम्स में सोती है, यानी वो सूरज की शुआओं में सोती है। सन बीम्स यानी rays, sunlight, the rays of sun. So you could say, आप कह सकते हैं, Rani is characteristically found napping in the warmest spot in the house. रानी आम तौर पर
यानी कैरेक्टरिस्टिकली पाई जाती है, नैपिंग यानी सोती हुई, इन द वार्मेस्ट, अब अगर हम इसको यूएस में कहेंगे तो वार्मेस्ट क्योंकि आर को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, द वार्मेस्ट स्पॉट, अगर हम यूके में कहते तो स्पॉट कहते, अब मैं स्पॉट कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं यूएस इंग्लिश बोल रहा हूँ. सो रानी इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड नैपिंग इन द वार्मेस्ट स्पॉट इन द हाउस. रानी हमेशा पाई जाती है या यूजुअली पाई जाती है या आमतौर पर अमूमन पाई जाती है घर के बहुत गर्म तरीन हिस्से पे सोती हुई पाई जाती है. हाउ अबाउट दिस, इसके बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट दिस का क्या मतलब है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चलें ये देखते हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है. इफ अ डॉग wags its tail every time it sees its owner, अगर एक कुत्ता अपनी दुम हिलाता है जब भी वो अपने मालिक को देखता है, you could say the dog characteristically wags its tail when its owner is around. तो आप कह सकते हैं कि वो डॉग जो है, वो कुत्ता जो है, वो कैरेक्टरिस्टिकली यानी यूजुअली या जनरली या अमूमन अपनी दुम हिलाता है when the owner is around, जब उसका मालिक उसके आसपास होता है. और if a child always shares their toys, अगर एक बच्चा हमेशा अपने टॉयज दूसरे बच्चों के साथ शेयर करता है, you could say they characteristically share their toys, कि वो आम तौर पर यूजुअली यानी ये उनकी हैबिट है कि वो शेयर करते हैं, उनकी नेचर में ये पाया जाता है. When a dog wags its tail, it means the dog is moving its tail back and forth or side to side. अच्छा जी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ साइड टू साइड, टू नहीं बोल रहा मैं, एक्सेंट भी थोड़ा आपने सीखना है, प्रोनाउंसिएशन भी आपने थोड़ी सीखनी है. When a dog wags its tail, it means the dog is moving its tail back and forth or side to side. Back and forth का मतलब है आगे पीछे, side to side यानी दाएं बाएं हिलाना. तो जब एक डॉग अपनी टेल को वैग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि द डॉग इज़ मूविंग, वो अपनी दुम को हिला रहा है. बैक एंड फोर्थ आगे पीछे या साइड टू साइड यानी दाएं बाएं हिला रहा है. डॉग्स यूजुअली डू दिस व्हेन दे आर हैप्पी और एक्साइटेड टू सी समवन. डॉग्स अमूमन, अब यूजुअली जो है उसका सिनोनिम है, मुतरादिफ है, कैरेक्टरिस्टिकली का यूजुअली और कैरेक्टरिस्टिकली का एक ही मतलब है, ठीक है. डॉग्स यूजुअली do this when they are happy or excited to see someone. Dogs usually ऐसा करते हैं जब वो खुश होते हैं या excited होते हैं. excited यानी बहुत खुश होना. तो usually ऐसे situation में वो ऐसा करते हैं. Here's one more example. If a child always draws colorful rainbows, अगर एक बच्चा हमेशा रंग बिरंगे रेनबोज बनाता है, you could say they characteristically draw rainbows with lots of bright colors. तो आप कह सकते हैं, you could say, आप कह सकते हैं, they characteristically draw rainbows, कि वो अमूमन रेनबोज ड्रॉ करते हैं with lots of bright colors, बहुत से bright रंगों के साथ. Here's another one. If a bird always sings a specific song at sunrise, you could say it characteristically sings that song at the break of the dawn, right? At the break of dawn, यानी सुबह सुबह जब सूरज तुलू होने लगता है तो उसको कहते हैं the break of dawn. Specific, अब इस वर्ड को आपने कैसे बोलना है? Specific, ये प्रैक्टिस से आपको सारा कुछ आएगा. You could say it characteristically sings that song at the break of dawn. Lots of birds sing at dawn. बहुत से परिंदे ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह बोलते हैं. Robins, blackbirds and thrushes are some of the most common early birds. Their songs are a beautiful way to start the day. Their songs are a beautiful way to start the day means उनके songs सुनकर दिन का आगाज़ करना एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है दिन का आगाज़ करने के लिए. अच्छा जी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है. A nightingale is a different type of bird known for its beautiful song, but it's not the same as bulbul. तो बुलबुल और नाइटिंगेल जो हैं दो डिफरेंट बर्ड्स हैं, डिफरेंट परिंदे हैं. नाइटिंगेल
भी जो इंग्लिश का वर्ड है बुलबुल भी इंग्लिश का वर्ड कंसिडर किया जा सकता है। उर्दू में भी इसको बुलबुल कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको बुलबुल कह सकते हैं। Bulbuls have their own unique songs and characteristics. Characteristics means खसूसियात। ठीक है जी। अच्छा जी, so another example of characteristically, the experienced carpenter characteristically measured twice and cut once. एक तजर्बाकार कारपेंटर यानी जो लकड़ी का काम करता है उसको कारपेंटर कहते हैं। Characteristically measured twice, उसने जैसा कि वो करता है यूजुअली जैसा अमूमन वो करता है वैसा ही उसने किया। measured twice, उसने मेजर किया नापा 2 दफ़ा। twice मतलब 2 दफ़ा। and cut once, और एक दफ़ा काटा। Okay, why should we use the word characteristically? It's a great word. हमें ये word क्यों use करना चाहिए? Why should we use the word characteristically? It's a great word to use when you want to describe someone's typical behavior or traits. ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है जब आपको किसी के typical वो होता है typical behavior, typical उसका जो भी उसके ट्रेड्स हैं खसूसियात हैं एक बंदे की आदत जो हैं वो बताने के लिए आप ये वर्ड उसकी आदत को डिस्क्राइब करने के लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इट एड्स अ बिट ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो ये जो है आप मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना कि यू हैव टू बी एलोक्वेंट, तो आप यूजुअली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि शी इज़ यूजुअली लेट, शी इज़ लेट एज़ यूजुअल, वो लेट है जैसा कि वो हमेशा होती है, एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। तो कैरेक्टरिस्टिकली थोड़ा लंबा वर्ड है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट यही तो एलोक्वेंस है। ठीक है, एलोक्वेंस क्या है कि आपके पास एक ज़ख़ीरा अल्फाज हो, एक ही बात को मुख्तलिफ अल्फाज से समझाने के लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, अमूमन आप ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आप कहेंगे शी इज़ लेट एज़ यूजुअल, जैसा कि वो लेट होती है, आज भी वो लेट है हमेशा की तरह। लेकिन थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन उसके अंदर ऐड करने के लिए, सोफिस्टिकेशन यानी थोड़ा सा उसको मज़ीद ख़ास बनाने के लिए आप कहेंगे कि शी इज़ लेट कैरेक्टरिस्टिकली। ठीक है जी, हमेशा की तरह वो लेट है। You could also give them some examples of how to use it in sentences. अच्छा जी, like she characteristically arrives late to every meeting. जैसा कि वो हमेशा लेट होती है, characteristically यानी अमूमन जिस तरह वो लेट होती है, she characteristically arrives late to every meeting. तो वो हमेशा की तरह मीटिंग्स में लेट ही आती है। ठीक है, और he characteristically offers to help anyone in need. वो अमूमन लोगों की मदद, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने की ऑफ़र करता है, उनको पेशकश करता है। ऑफ़र का मतलब पेशकश। ठीक है जी, तो उम्मीद है कैरेक्टरिस्टिकली का आपको समझ आ गया। सिनोनिम्स मुतरादिफ़ात यानी हम माना अल्फाज। तो कैरेक्टरिस्टिकली के सिनोनिम्स हैं जी टिपिकली, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली। अब जैसे हमने ऊपर ये जुमला देखा, ही कैरेक्टरिस्टिकली ऑफर्स टू हेल्प एनीवन इन नीड। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिकली की जगह हम जनरली भी लगा सकते हैं। ही जनरली ऑफर्स टू हेल्प एनीवन इन नीड, ही यूजुअली ऑफर्स टू हेल्प एनीवन इन नीड, ही टिपिकली ऑफर्स टू हेल्प एनीवन इन नीड, he characteristically offers to help anyone in need. ठीक है जी। अच्छा जी, मुतज़ादात यानी उलट मीनिंग वाले। तो एंटोनिम्स इनको कहते हैं। एंटोनिम्स इसके क्या हैं जी? अनयूजुअली, कैरेक्टरिस्टिकली के उलट अल्फाज क्या होंगे, यानी उसके उलट मीनिंग वाले, यानी मुतज़ादात। अनयूजुअली, atypically, exceptionally or strangely. Unusually, she arrived early today. यानी हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आज unusually यानी गैर मुतवक्के तौर पे, मतलब आप कहते हैं इसको उर्दू में कि गैर मुतवक्के तौर पे वो आज जल्दी आ गई। ठीक है जी। Atypically he woke up early in the morning, यानी हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन atypically he woke up early in the morning, वो आज जल्दी उठ गया,
हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, वो देर से उठता, बट एटिपिकली ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है जी, बहुत से मुख्तलिफ अंदाज से मैं आपको एक ही वर्ड को यूज़ करना सिखा रहा हूँ, फिर उसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड सिखा रहा हूँ। अब हम आ गए हैं जी एडवर्ब के ऊपर। आज की जो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि मैं एडवर्ब भी आपको सिखा रहा हूँ, बल्कि आई थिंक यू शुड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिकली एक एडवर्ब है। ठीक है जी, ऑलराइट देन, फॉलो माय चैनल, शेयर विद मोर पीपल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी मैं बता रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, ये हो जाए, उनको पता लग जाए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन।